बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान हुसैन। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, ख़बर यह है कि क्या बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान का बयान चोरी हो गया? क्या इमरान ख़ान का बयान चोरी करना सच को छुपाने का कोई मंसूबा है? इस बड़ी ख़बर की डिटेल वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी ख़बर है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी अहम समाअत और बड़े अहम फैसले का इम्कान है। तो ये दो ख़बरें हैं जिनकी तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहले नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जो ख़बर है उससे अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कल नाज़रीन, अदालत ने जो मखसूस नशिस्तों के केस में बेंच पर जो उठाया गया एतराज़ था, उस एतराज़ पर अदालत ने अपना फ़ैसला सादर फरमा दिया। कल की अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा जो कि शॉर्ट ऑर्डर था वो जारी कर दिया। अब जो डिटेल रीजनिंग है वो अदालत की जानिब से बाद में जारी की जाएंगी। और मखसूस नशिस्तों के केस को पीर तक मुलतवी किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट में जो दूसरा अहम मुकदमा है, जिसमें इमरान ख़ान साहब की दरख्वास्त है, जिसमें वकला बरादरी की दरख्वास्त है, जिसमें हामिद ख़ान साहब की दरख्वास्त है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 जज ट्रांसफ़र पर लाए गए हैं, ये बदनीयती है। ये ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र पर आए जजेस का जो इंतखाब है, ये बदनीयती के साथ और इस मकसद के साथ किया गया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस हैं उनको डिफ़ीट किया जाए, उनको नीचे लाया जाए, उनको नीचे दबाया जाए। अभी इस केस में नाज़रीन आप ये देखें कि जो 3 जज ट्रांसफ़र पे आए हैं और उस ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त है। ये नाज़रीन मखसूस नशीस्तों की नोयत जैसा एक मुकदमा है। अब आप पूछेंगे कि मखसूस नशीस्तों की नोयत जैसा मुकदमा कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ। रिज़र्व शीट में आप ये देखें कि जुलाई 2024 में फ़ैसला आता है और जो इलेक्शन होता है वो फरवरी 2024 में होता है, अपना 23 में होता है। और फ़ैसला जो है, और मैं साल भी भूल गया हूँ, जो फ़ैसला आता है वो आता है 8 फरवरी 2000, जो इलेक्शन होता है वो 8 फरवरी 2024 को होता है। और आज के दिन तक पार्लियामेंट नामुकम्मल है। ये नाज़रीन इस भूल भलैया की मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। तो पार्लियामेंट नामुकम्मल है, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियाँ भी। यहाँ पर भी आप देखें कि ये 3 जजेस के ट्रांसफ़र के बाद और 5 हाई कोर्ट के जजेस की दरख्वास्त के बाद 3 हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं है। वहाँ पे कायम मकाम चीफ जस्टिस ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। तो इस केस पर भी साइलिन की भी नज़रें हैं, वकला की भी नज़रें हैं। तो इस केस में अब तक नाज़रीन जो असल, जिसको कहते हैं ना कि हक़ दावा होना, मुतासरा फ़रीक होना बराह रास्त, वो हैं जजेस। तो 5 जजेस के जो वकील हैं मुनीर मलिक साहब, उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हामिद ख़ान साहब के दलाइल मुकम्मल हुए। उसके बाद इमरान ख़ान साहब के वकील अदीस रशीद साहब, जिनकी दरख्वास्त में ये लिखा गया कि इन जजेस के ख़िलाफ़ 3 जज ट्रांसफ़र पे लाया गया क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस मेरे हक़ में फ़ैसले दे रहे थे। इनको दबाने के लिए लाया गया, इनको साइडलाइन करने के लिए लाया गया है। जिस पर बेंच की तरफ से कहा गया था कि ये तो शर्मिंदगी वाली बात इमरान ख़ान साहब ने अपनी पटिशन में लिख दी है, इस पर तो जज भी शर्मिंदा होंगे। अब नाज़रीन फैसल सदीकी साहब के दलाइल होने हैं आज। और फैसल सदीकी साहब वकील हैं कराची बार के। उम्मीद है कि आज इनके दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे और इनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद फिर अदालत आज दूसरी जो पार्टी है उसको जवाब देने का हुक्म करेगी, फैसला करेगी कि अब जो दूसरी साइड है, यानी जो सरकार की साइड है, जुडिशल कमीशन हो गया, वजारत कानून हो गई, वफाकी हुकूमत हो गई, लॉ मिनिस्ट्री हो गई, फिर उनकी तरफ से दलाइल का आगाज़ किया जाएगा। तो आज इस केस में बड़ी डेवलपमेंट मुतवक्के है। अब नाज़रीन आ जाते हैं, क्या इमरान ख़ान साहब का जो स्टेटमेंट है वो चोरी कर लिया गया? उस नाज़रीन स्टेटमेंट पे आने से पहले कल एक बात रहेगी आपके साथ करनी। जो अली मिन गंडापुर ने स्टेटमेंट दिया कि इमरान ख़ान साहब ने उन्हें तहरीक चलाने की ज़िम्मेदारी सौंप दी है,
और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अब इसमें नाज़रीन मैंने आपको अलीमा ख़ान का स्टेटमेंट भी बताया था, लेकिन एक जो चीज़ रह गई थी जो आपके सामने रखना इसलिए ज़रूरी है कि आप ये देखें कि इनकी बातों में तज़ाद कितना होता है। ये जब बोल रहे होते हैं इनको मालूम नहीं होता कि हमने जो पहली बात की है, पहली बात के बाद जो दूसरी बात हम करने जा रहे हैं, क्या उनमें कोई रब्त है? क्या हमारी गुफ्तगू बेरब्त तो नहीं? क्या हम ऊट पटांगियाँ तो नहीं मार रहे या ऊट पटांग गुफ्तगू तो नहीं कर रहे? अब ये जो गंडापुर साहब का कहना है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, गुड, अच्छी बात है, मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए करने के लिए तैयार हैं। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। और आगे चल के वो कहते हैं अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई तो IMF की शराइत के ऊपर साथ नहीं देंगे। तो फिर ये पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात क्या हुए? पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात क्या मशरूत हो सकते हैं? पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम जो बातचीत है वो तो कभी भी मशरूत नहीं हो सकती। मतलब अब गंडापुर साहब की गुफ्तगू से मुझे लगता है कि मतलब पाकिस्तान नहीं, सिर्फ इमरान खान। अब क्या पाकिस्तान से बढ़ के कोई हो सकता है? मेरी नज़र में तो नहीं हो सकता। लेकिन अब अगर आप थोड़ा सा माजी में पीछे चले जाएं, ये जो आज बात की जा रही है कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, यहाँ पे मैं आप देखने वालों से माजरत करूँगा, आपसे माफ़ी मांगूँगा, क्योंकि मैं सख्त और तल्ख बात करने जा रहा हूँ। आप ये देखें कि जब इमरान खान साहब वजारत उज़्मा से उतरे तो IMF को कौन रोक रहा था कि आपने पाकिस्तान को कर्ज नहीं देना? शौकत तरीन इमरान खान साहब के वज़ीर ख़जाना, तैमूर झगड़ा थे, पंजाब के वो लगारी साहब मिनिस्टर थे इमरान खान साहब की पंजाब हुकूमत के। क्या कहा जा रहा था कि हमने IMF के मामले पे साथ नहीं देना मरकज़ी हुकूमत का, मतलब पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने का प्रोग्राम था। तो क्या ये पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने का जो प्लान था ये पाकिस्तान के लिए किया जा रहा था, पाकिस्तान की भलाई के लिए किया जा रहा था? उसके बाद फिर जब IMF से कर्ज़ा लेना था अभी, तब भी ख़तूत लिखे गए, IMF के ऑफिस के बाहर जाके एहतजाज किया गया, वहाँ पे मजमा लगाया गया, पूरा धरना वहाँ पे दिया गया। तो क्या ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए किया जाता है या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जाता है? फ़र्ज़ करें नाज़रीन, इन कोशिशों में इमरान खान साहब कामयाब हो जाते, पहले IMF का कर्ज़ा न मिलता या बाद में कर्ज़ा ना मिलता, क्या होता? पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। नुकसान किसका होता? पूरे पाकिस्तान के अवाम का होता, इसे शराफिया का नुकसान ना होता। पूरा पाकिस्तान तारीख़ी में डूब जाता, पूरे पाकिस्तान में अवाम भूखे मर रहे होते, सड़कें आपकी खाली हो जाती, बिजली बनाने के लिए आपके पास पेट्रोल ना होता, बाहर से अशिया ख़रीदने के लिए आपके पास पैसे ना होते। तो ये किसका फ़ायदा हो रहा था? 9 मई को जो हुआ, जो मिलिट्री तनसीबात पे हमला किया गया, 9 मई या 7 मई को जो भारत ने हमला किया पाकिस्तान की तनसीबात पे की, 7 मई को चलो हम कह लेते हैं कि सिविलियन जो मसाजिद हैं, मदारस, उस पर हमला किया गया। 9 मई को पाकिस्तान की मिलिट्री तनसीबात पे हमला हुआ, 10 मई को इंडिया ने पाकिस्तान की मिलिट्री तनसीबात पे हमला किया। ये तो एक ही चीज़ होगी कि दुश्मन भी मिलिट्री हमला को टारगेट कर रहा है, अपने भी जाके मिलिट्री हमला को टारगेट कर रहे हैं। इस पे सोचने की बात है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी हरकतें क्या हैं। हम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन हम जो कदम उठाते हैं वो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान का कदम नहीं होता, पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहा होता। अब नाज़रीन, ये जो बात की गई कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड जनरल मार्शल के ऊपर ये कहा है कि आप बादशाह बन जाते, आप फील्ड मार्शल क्यों बने हैं? और इस पे अलीमा ख़ान साहब ने भी कहा, बिल्कुल इमरान खान साहब ने यही स्टेटमेंट दिया है। बल्कि अलीमा ख़ान साहब ने तो यहाँ तक कहा कि जो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान साहब ने फील्ड मार्शल बनने पे आर्मी चीफ आसिम मुनीर को सराहा है, उनको मुबारकबाद पेश की है। अलीमा ख़ान साहबा ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की टके की नहीं रखी। क्या कहती है अलीमा ख़ान साहबा के देखें बैरिस्टर गौहर कौन होता है इमरान खान साहब के स्टेटमेंट को चेंज करने के लिए? इमरान खान ने तो ऐसा नहीं कहा। बैरिस्टर गौहर जो है वो तो एक अर्दली है, वो तो एक डाकिया है। जब ये बातें अलीमा ख़ान करेंगी तो बैरिस्टर गौहर की पार्टी में क्या वक़्त, क्या
हैसियत रह जाएगी। अब बात यह है कि अलीमा खान कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि आसिम मुनीर को बादशाह बनना चाहिए था। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि ऐसा हुआ नहीं, इमरान खान साहब ने तारीफ़ की, मुबारकबाद पेश की। अब इन दोनों में सच्चा कौन है? खान साहब के स्टेटमेंट को तो दोनों कोट करने हैं कि इमरान खान साहब ने यह बयान दिया है, लेकिन छुपाया क्या जा रहा है या फिर बताया क्या जा रहा है? हकीकत है क्या? कोई साजिश है? छुपाने का मकसद क्या है? 3 लोग हैं, अभी तो मैंने 2 लोगों के स्टेटमेंट रखे हैं, जिसमें 2 बयान हैं, 2 दावे हैं, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। अब नाज़रीन, इसमें जो डेवलपमेंट होती है, इसमें जो एंट्री होती है, वो बैरिस्टर अली ज़फ़र की होती है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की कि आसिम मुनीर को बादशाह बनना चाहिए क्योंकि मुल्क में जंगल का कानून है। ये बैरिस्टर अली ज़फ़र कह रहे हैं। अब यहाँ से बात आगे बढ़ाने से पहले नाज़रीन, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब की रिहाई के लिए संजीदा अगर लोग हैं, वो बैरिस्टर गौहर भी हैं, अली ज़फ़र भी हैं, गंडापुर भी हैं। लेकिन गंडापुर की जो गुफ्तगू है वो बड़ी बेरब्त होती है, उसको नहीं पता होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। लेकिन ये 2 लोग बड़े संजीदा हैं और चाहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई का रास्ता निकले। और एक ऐसा धड़ा भी PTI भी मौजूद है जो नहीं चाहता कि इमरान खान साहब की रिहाई का रास्ता निकले, बल्कि वो ये चाहता है कि पार्टी मेरे कब्ज़े में आ जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इमरान खान साहब ने तारीफ़ की है, अली ज़फ़र उसकी तस्दीक करते हैं कि इमरान खान साहब ने फील्ड मार्शल बनने पे आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अलीमा खान ऐसी बात क्यों कर रही हैं? अलीमा खान ऐसी बात क्यों कर रही हैं? और फिर ट्वीट भी कराया जाता है इमरान खान के अकाउंट से। तो ये बातें कौन करवा रहा है? इमरान खान का ये बयान कौन जारी करवा रहा है? उसका मकसद क्या है? उसकी साइकी क्या है? अब ये जानना नाज़रीन मेरा काम नहीं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम है। बाकी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख राशिद शफीक शेख रशीद के भतीजे हैं, उनकी ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त लगी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इस केस की समाअत होगी। जो भी फ़ैसला होगा और जो भी जजेस केस की समाअत का अहवाल होगा वो नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।